अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आप सर वकास इकबाल को तो जानते ही होंगे। नहीं जानते तो जान जाए अभी, ठीक है। क्योंकि सर वकास से हम कुछ मासूमाना सवाल करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे। सर वकास माशाल्लाह से काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन से इनको इतना प्यार है, उन्होंने अपनी अकेडमी का नाम भी इंटरनेशनल IR अकेडमी फॉर सीएसएस रखा हुआ था। हाईली नॉन कमर्शियल, ठीक है। और वो नाम वो एक आप स्पेसिफिक एक डोमेन में आप रख रहे होते हैं। माशाल्लाह सर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़ा रहे हैं स्ट्रेटजिक स्टडीज़ का जो उनका डिपार्टमेंट है वहाँ पे, और वहाँ पे भी आई है, और इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। पॉलिटिको मैगजीन में लिखते हैं, उससे पहले वर्ल्ड टाइम्स के अंदर लिखते रहे हैं। सर IR पे मुझे पता चला आपकी वो किताब भी आ रही है मार्केट के अंदर। ये मासूमाना सवाल तो नहीं, ये तो शरारती सवाल है। सारे शरारती सवाल भी होने चाहिए थोड़े बहुत। कोशिश है असल में किताब लिखना। अभी थोड़ी देर पहले भी किसी ने पूछा था करंट अफेयर्स के हवाले से भी, तो किताब अगर क्वालिटी की लिखनी है आपने या ऑडियंस को अपने जहन में रख के लिखना है ना, तो ये फिर थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि सिलेबस की हेडिंग्स उठा के और इधर उधर से हेडिंग करके वो जरा आसान काम होता है, ठीक है। लेकिन उम्मीद है हो आ जाएगी। थोड़ा कोशिश आप जोखिम उठाएंगे। हम जोखिम उठा ही रहे हैं। असल में बात ये कि IR ऐसा सब्जेक्ट है कि IR हर हवाले से लाइमलाइट में रहता है, ठीक है। IR में और पाकिस्तान में एक चीज कॉमन है कि इस हमारे रीजन में जियोपॉलिटिक्स कैसी भी हो, पाकिस्तान लाइमलाइट में होता है, और हमारे CSS में ट्रेंड्स कैसे भी हों रिजल्ट के, लाइमलाइट में IR रहता है। हर दूसरे टीचर ने इसको या फेवर करना होता है या इसको पंचिंग बैग बनाना होता है। वैसे तो ये बात प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है कि आप अपने सब्जेक्ट्स में अट्रैक्ट करने के लिए एक और सब्जेक्ट को पंच करें, ये ठीक चीज नहीं है। लेकिन बहुत सारे टीचर ये कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ऐसा नहीं किया। जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस रखना चाहते हैं, फेयर इनफ, दैट्स देयर डिसीजन। बट अगर आप IR रखना चाहते हैं तो मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आज से नहीं, कितने सालों से हाजिर हूँ। अब तो बच्चे खुद आके बता रहे होते हैं, सर वो उस टाइम आपसे पढ़ा था, तो याद आ जाता है कि पढ़ा था। अच्छा सर, उसमें अब 2-3 चीजें हैं ना। अच्छा कुछ चीजें हैं, देखें मैं तो कहता हूँ कि ये दोनों सब्जेक्ट जो है ना, मेरे से कोई बंदा पूछे तो मैं कहता हूँ यार ना, इनमें 19-20 का भी फर्क नहीं है, दोनों बहने हैं। आप देखें तो पॉलिटिकल साइंस एक पुराना सब्जेक्ट है, बहुत पुराना है। IR उसमें से निकला, तो ऑब्वियसली वो था सेम सब्जेक्ट, लेकिन इसमें से बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं इनके अंदर। मुझे एक ना बच्ची ने, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, उसने पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट किया, तो उसने कहा ना, उसने बड़ा प्यारा मैसेज किया है सब्जेक्ट। उसने कहा सर मैं पॉलिटिकल साइंस ड्रॉप कर रही हूँ, मैं IR लेना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों IR लेना चाह रही हूँ? तो उसने मुझे कहा सर ये पॉलिटिकल साइंस बहुत कंटेंट हैवी है, मतलब हम ये नहीं उस सब्जेक्ट क्योंकि हम बंदा कर रहे हैं, तो सम पीपल डोंट लाइक इट। मतलब कुछ लोगों को ऐसी मैकेनिकल चीज़ें अच्छी लगती हैं जिसमें मतलब आप प्लेटो पे जो 1985 में सवाल आया था वही आ जा रहा है, कोई उसमें चेंज नहीं है। अगर आपने अच्छी प्रेपरेशन की हुई है, सही रट्टे शट्टे लगाए हुए हैं, कोटेशन वगैरह तैयार किए हुए हैं, यू गो फॉर इट। उसने कहा सर मेरे से ना क्रैमिंग नहीं हो पा रही उस तरह से। मैं सर मेरा जो इन्नेट एबिलिटी है, उसका सेकंड पॉइंट था, that is more towards a critical analysis and global affair. I have the message, मतलब अभी वो खोल के, तो स्टूडेंट की जो एबिलिटी है वो भी तो बहुत ज्यादा मैटर कर रही है ना। आपका जो एप्टीट्यूड है, इन्नेट एप्टीट्यूड है सब्जेक्ट को आउट करने में, क्या ये मैटर नहीं करता? असल में जो डॉक्टर्स होते हैं ना, खसूसन जो सर्जरी से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो IR की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि IR में आप मतलब कोई मुझसे पूछे जी IR रखने का फायदा क्या है, ओवरलैप तो ठीक है, बट इसके अलावा फायदा क्या है? तो इसके अलावा फायदा ये है कि IR रख के आप क्रिटिकल थिंकिंग सीख जाते हैं, ठीक है। IR रख के आपकी एनालिटिकल पावर डेवलप भी होती है, एनहांस भी होती है, और एनालिसिस एक ऐसी चीज है जिसकी CSS में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सिर्फ IR में नहीं बाकी पेपर्स में भी, ठीक है। ये 2 बातें हो गई, ठीक है। तीसरी बात ये हो गई कि अभी हम ऐसे में देखें तो अब पहले एक टॉपिक होता था, अब 2 टॉपिक IR वाले आ जाते हैं, और पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है
वो इस तरह से इंटीग्रेट हो चुका हुआ है विद द सिलेबस ऑफ आईआर कि उसका फायदा बहरहाल हो रहा होता है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान आईआर में आपने पढ़ ली, आपने उसको टेक्निकल अटॉप्सी भी सीख ली, जो आईआर पढ़ने का फायदा होता है किसी भी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी आपके हवाले कर दी जाए, यही फायदा है आईआर पढ़ने का। लेकिन वंस यू आर डन विद फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इन आईआर, ठीक है, यू डोंट नीड टू स्टडी इट अगेन इन पाक अफेयर्स, ठीक है। वंस यू आर डन विद द यूएस फॉरेन पॉलिसी इन आईआर, you don't need to study it again in US history, ठीक है जी। तो ये बहुत सीधी सीधी चीजें हैं। एनालिसिस सीखना है, आए। क्रिटिकल थिंकिंग सीखनी है, आए। और अगर आप जिंदगी में अपनी डायरेक्शन ठीक करना चाहते हैं तो भी आईआर रखें। मुझे अपने एक स्टूडेंट का कॉम्प्लीमेंट नहीं भूलता, उन्होंने कहा सर सीएसएस में तो पता नहीं क्या हो, पर जो नेशनल इंटरेस्ट आपने पढ़ाया था ना, वो पढ़ के मुझे लाइफ में अपने इंटरेस्ट की समझ बहुत अच्छी आ गई है कि मैंने क्या करना है, क्योंकि मैं स्टेट तो हूं नहीं, मैं तो इंडिविजुअल हूं, राइट। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लाइफ प्रैक्टिकली कि आपको अपनी फील्ड में, प्रोफेशन में किस तरह ग्रो करना है, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन हर जगह। तो बहुत ज्यादा रियलिज्म नहीं हो गया सर? आईआर तो है ही रियलिज्म, रियल पॉलिटिक्स, बाकी चीजें तो एडॉर्नमेंट्स हैं। ठीक हो गया। अब यही तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे, देखिए जब हम क्रिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं, मैं लिटरली आई डोंट वांट टू से कि बहुत सारे जो हमारे टीचर्स हैं या मेंटोर्स हैं या स्टूडेंट्स भी हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत एवरीवन इज सेइंग क्रिटिकल एनालिसिस आप बेहतर करें, क्रिटिकली एनालाइज करें। जब आप उनसे पूछते हैं कि यार क्रिटिकल एनालिसिस है क्या इस इशू का, they are unable to their self critically analyze that specific domain or topic। अच्छा, दूसरा इससे सारा रेलेवेंट टॉपिक ये है कि अगेन क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर एक थोड़ा जोर तो रह जाता है ना, यू डोंट नो कि यू हैव परफेक्टली आंसर द क्वेश्चन और नॉट। बस जिस तरह साइंस में होता है, मैं कहता हूँ भैया ये जी इनलिस्ट वेरियस विटामिन्स, पता है ये विटामिन्स ये इनलिस्ट करती है, ठक करके साइड पे होगा, ठीक है। अब अगर आप आ जाएं कि जी ग्लोबल वार्मिंग इज अ मिथ और रियलिटी या ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ ब्लेसिंग, क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है। नाउ हियर कम्स, अब इसके 3-4 डिफरेंट एंगल्स के इसके आंसर हो सकते हैं, मे बी वो सारे ठीक हो, मे बी वो सारे गलत हो, ठीक है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, ये सवाल जो है ना अक्सर किया जाता है। पहली बात तो ये कि क्रिटिकल थिंकिंग एक अलग से सब्जेक्ट है जो यूनिवर्सिटी लेवल पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सर्टन स्टेज पर पढ़ाया जाता है। शायद आपने भी मेलबर्न में पढ़ा हो। अच्छा, फिर यहाँ पे जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जब वो एमसीएमसी करते हैं और फर्दर स्टाफ कॉलेज करते हैं, वहां पे भी क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाई जाती है। आर्म फोर्सेस वालों को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में क्रिटिकल थिंकिंग पे देने के लिए लेक्चर रिसोर्स पर्सन आते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग इज समथिंग वेरी यूजफुल। अब आपकी वाली बात कि जी कहता हर कोई, लेकिन करना नहीं आता, ठीक है जी। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है डीकंस्ट्रक्ट करना। अगर किसी चीज में कोई फ्लॉ है तो खोल के देखें फ्लॉ क्यों है। अगर कोई चीज सुपरफिट परफॉर्म कर रही है, इवन देन डीकंस्ट्रक्ट करके देखें, ठीक है, ये क्यों है। इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ज्यादा करीब है। अब रही बात आईआर की, आईआर कैसे आपको क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करता है। मिसाल के तौर पे यूनाइटेड नेशंस, हम सबको पता है, अक़वाम मुत्तहिदा को कहते हैं, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एनुअल सेशन सितंबर में होता है और उसके ऑपरेशंस, ह्यूमैनिटेरियन एड और इसके अलावा पॉलिटिकल साइड के अलग अलग चल रहे होते हैं, ये सारी बातें, ठीक है। बट इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस, सारी नेशन तो यूनाइटेड है ही। अब ये बात भी आपको आईआर ही सिखाता है। किताब का नाम है ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय वेंट्री, ठीक है जी। और डीकंस्ट्रक्शन एक कैटेगरी है उसके कंटेंट्स में। डीकंस्ट्रक्शन कैटेगरी में डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं, कोल्ड वॉर, यूनाइटेड नेशन, टेररिज्म और भी कुछ टॉपिक्स हैं। जब आप जाएंगे तो एक कलरफुल बॉक्स बना हुआ होगा, उसमें उन्होंने डीकंस्ट्रक्ट करके बताया हुआ होगा एक बिल्कुल उसका ऑपोजिट वर्जन, ठीक है जी। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने पोस्टमार्टम करना है इस टॉपिक का अच्छे तरीके से, पोस्टमार्टम से मुराद ये है कि उसकी सारी डिमेंशंस कवर हो जाएं, ठीक है। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन आईआर पढ़ने से ज्यादा अच्छी आ जाती है। अब हमारे यहाँ माहौल ऐसा बना हुआ है कि एक तो हम तोते ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ग्रामर्स, ये एजुकेशन सिस्टम का डिलेमा है।
दूसरा ये कि हम ये बड़ा थोड़ा सा होता है कि हम जो लिखते हैं कहीं ये एंटी स्टेट ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो इसलिए हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल राइटिंग एनकरेज नहीं होती। फिर बड़ा एक ना फजूल किस्म का, फ्लफी किस्म का जो क्रिटिसिज्म होता है, जो मीडिया ओरिएंटेड होता है, थड़े पे बैठे हुए लोग भी वैसा कर सकते हैं, वैसा क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, वैसे पे नंबर तो आने के नहीं। तो जो सिविलाइज्ड स्टाइल है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का, वो आपको आईआर से आएगा, क्योंकि आईआर में आपको हर टॉपिक के ऊपर कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म करना पड़ गया। कोई कॉन्सेप्ट आईआर का ऐसे नहीं जहां यूएस का नाम ना आए, और कोई इवेंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स का ऐसा नहीं जहां यूएस पे ऐतराज ना हो। ठीक है, इट इंक्लूड्स वेरी मच क्रिटिकल थिंकिंग। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, इसमें सर बड़ी हेल्दी डिबेट रही हमारी इसमें। सेकंड जो मेजर ओपिनियन आ जाता है, इसमें कोई शक नहीं, ऑब्वियसली जब आप आईआर को पढ़ रहे होते हैं, इट हेल्प्स यू इन पाक अफेयर, करंट अफेयर्स, यूएस हिस्ट्री, इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। इवन लोग कह रहे होते हैं जी जेंडर में भी हेल्प करेगा आपको, ठीक है, दैट्स ट्रू। और इसी वजह से सब्जेक्ट को पहले बहुत ज़्यादा ऑप्ट किया जाता था। 16, 17, 18, 19, ये 20, 21 में आकर ट्रेंड शिफ्ट हुआ थोड़ा सा कि लोगों ने अदर सब्जेक्ट्स को भी ऑप्ट करना शुरू कर दिया, वरना तो 80-90% लोग आईआर भी ऑप्ट करते थे और समझा जाता था कि जो कि एक गलत फहमी थी मेरे ख्याल कि जिसका पोस्ट बहुत शार्प है। मेरा ये ख्याल है कि अगर कि आपने इसकी अच्छी तैयारी करनी है, देन यू हैव टू रीड अ लॉट। आपने अगर अच्छा, जिसको आप स्पेशली कह रहे हैं क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप करना, एक किताब पढ़ने से तो कभी भी क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप नहीं होगा। हाँ, एक अच्छी किताब आपको हेल्प जरूर कर सकती है कि हाँ जी इस डायरेक्शन में आपने वर्क करना है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉलिटिकल साइंस और आईआर का अगर सिलेबस देखें तो वो इक्वली वास्ट है, इक्वली चैलेंजिंग है। इन दोनों को हम ये कह ही नहीं सकते कि इनका सिलेबस कम है। एक बात तो यहाँ पे ही खत्म हो जाती है। वंडरफुल। दूसरी बात, एक बुक से समझ नहीं आएगी क्रिटिकल थिंकिंग। आईआर में बुक की जरूरत नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग समझने की। आईआर के जो टॉपिक्स हैं शामिल, आपको हर टॉपिक पे क्रिटिकल उसका पॉइंट ऑफ व्यू लिखना पड़ेगा, या उसको टीचर से समझना पड़ेगा, या जो किताब आपके पास है उसके ऊपर क्रिटिकल कमेंट्री पढ़नी पड़ेगी। तो आप उस टॉपिक पे आए डिफरेंट सोर्सेज जी, उस टॉपिक पे आए हुए सवाल के साथ इंसाफ कर सकते हैं, राइट। अभी मैंने यूएन की एग्जांपल आपके सामने ही दी और बुक का भी बता दिया और ये भी बता दिया कहाँ पे वो मौजूद है। तो बताने का मकसद ये है इसमें कि स्मार्ट वर्क इज नीडेड। अगर मुझसे कोई पूछता है, वो पहले हमने एक छोटी सी वीडियो भी लगाई थी आईआर की बुक्स की, शायद उसमें आवाज ठीक नहीं थी। तो मैं एंड्रयू हेवुड की बुक है ग्लोबल पॉलिटिक्स, फिर एक इंडियन बुक है अनीक चटर्जी की इंटरनेशनल रिलेशंस टुडे, फिर एक इसको आप आईआर की रेफरेंस डिक्शनरी कह सकते हैं, की कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईआर पब्लिश्ड बाय रूटलेज पब्लिशर्स। ये तीनों बुक्स गूगल पे फ्री पीडीएफ में मिल जाती हैं और इसके झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं कि कौन सा एडिशन पढ़ा हुआ है। जो भी एडिशन मिलेगा आपको फायदा ही देगा सीएसएस के साथ, ठीक है। तो मसला ये है कि जो फॉरेन ऑथर्स की लिखी हुई किताबें, उन्होंने सीएसएस को ज़हन में रख के तो लिखी नहीं है, उन्होंने तो अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक लिखी है ना, ठीक है। अब मेंटोर के पास जब आप आते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास जब आप आते हैं, वो आपको तरीका सिखाता है यार इस बुक को पढ़ना कैसे, इससे फायदा कैसे उठाना। मिसाल आजकल मौसम शुरू है आईआर का, और आप भी काफी अरसे बाद आईआर की वीडियो में आगे हैं, तो मेरी 2017 में सीएसएस क्लब पे लगाई हुई पोस्ट 2018 में जो मैंने पिक्चर्स खींच के किताबों की लगाई हुई ना, वो रीशेयर हो रही, मतलब पहले भी कई दफा हो चुकी लेकिन आजकल फिर हो रही। दैट मींस लोग उस तरफ फिर आ रहे हैं, तो लोग फाइनल टचेस में जा रहे हैं। तो अब बताने का मकसद इसमें ये है कि किताबें तो 2-3 काफी हैं, लेकिन इसको पढ़ने की टेक्निक है। मैं जब 8 वीक्स में आईआर पढ़ाता हूँ, ये मेरे पास पूरी मार्केट में पाकिस्तान में लॉन्गेस्ट सेशन है, लॉन्गेस्ट इन अ सेंस कि जिसमें थॉरो होता है, राइट। उसमें एक लेक्चर एक दिन मेरा पूरा 1 घंटा लग जाता है उनको किताब के ऊपर प्रेजेंटेशन देने पे कि इस किताब में से फायदा कैसे उठाना है, पढ़ना कैसे। फिर वो बिल्कुल इजी फील कर रहे होते हैं कि हाँ अब समझ आ रहा है कि इसका करना क्या है हमने। इवन फिर जी बच्चे के पास 15 दिन रह गए, महीना रह गया, तो फिर उसको बताना है कि अब तुमने किताब में से क्या करना है। हर टाइम की अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो ये तो हम बता रहे होते हैं। तो आईआर एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, ये जितने 200 मार्क्स वाले ऑप्शनल है ना,
आप यकीन मानिए जिन्होंने इसमें मास्टर्स भी किया हुआ है ना, वो खुद भी ये कमी महसूस करते हैं कि वो मेंटोर के पास जाएं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ें। तो ये इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कि सर ऑफर कर रहे हैं IR, ये इसलिए कि अगर आपने सरवाइव करना है, नंबर लेने हैं, सिविल सर्विस एकेडमी जाना है, तो अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करें, खुद से ट्राई ना मारते रहे। IR खुद से ट्राई करने से नहीं आता होता। नहीं, दैट्स वंडरफुल। ऑब्वियसली क्योंकि एक सब्जेक्ट का एक अपना एक उसका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है। अच्छा सर, हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। कोई पॉइंट आप इसमें ऐड करना चाहें जो आप समझें कि इस नाचीज ने मासूमाना सवाल जो पूछना चाहिए था उन्होंने पूछा? पॉइंट मैं यही ऐड करना चाहूंगा, टाइम ज़ाया मत करें। मुझे तो दिसंबर में भी आपने फोन करके कहना है कि सर प्लीज पढ़ा दें, आप पेपर 2 पढ़ा दें या 1 पढ़ा दें, 1 पढ़ा दें, बाकी की रीडिंग्स दे दें। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप अभी से आ जाएंगे तो आपका फायदा ज्यादा होगा। नहीं तो दिस इज आवर प्रोफेशन, हमने तो सारा साल यही काम करना होता है, राइट? हमने तो पढ़ाना नहीं छोड़ देना ना। लेकिन जिन्होंने 22 में अपीयर होना है उनके लिए टाइम इज मनी। आइडियल टाइमिंग, असल में हम जिस चीज पे सर आपको फोकस करना चाह रहे हैं वो ये है कि वी बिलीव के दिस इज द काइंड ऑफ अ लास्ट चांस, क्योंकि 2 मंथ्स का सेशन होता है। अब अगर आप अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे तो इट गोना कंप्लीट इन नवंबर वाला कहीं आप शुरू करते तो वो दिसंबर में जाके कंप्लीट होगा। उसके बाद तो फिर आप समझ लें कि प्रेशर इतना ज्यादा डेवलप हो जाता है कि आप फिर उसको और एक चीज और आखिर में कहना चाहूंगा, वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी इंग्लिश के दोनों साइड्स कवर कर ली हैं, कॉम्पोजिशन भी, ऐसे भी, राइट? और अभी वो सोच रहे हैं कि हम ऑप्शनल्स में से क्या शुरू करें और कंपलसरी भी कुछ रहते हैं, तो उनके लिए आइडियल चॉइस होगी कि वो कंबाइंड पाकिस्तान एंड करंट अफेयर्स शुरू करें, कंबाइंड, और वो IR अलोंग साइड इवनिंग में या मॉर्निंग में व्हाटएवर सूट्स देम वो करें। IR will take 2 months, those others will take 1 month, right? जब 1 month में उनके 2 सब्जेक्ट्स कंपलसरी 100 नंबर के खत्म हो जाएंगे तो उनके पास अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होगा टू गो फॉर मॉक पेपर्स और टू गो फॉर एनी अदर सब्जेक्ट जिसकी के भी उनके पास कोचिंग का लेना जरूरी है। तो इस तरह से आप आगे जा सकते हैं। बाकी ये है कि अगर आपने इंग्लिश ऐसे शुरू किया हुआ है तो फिर उसके साथ आप करंट अफेयर, पाक अफेयर रखें। IR को उतना टाइम देना पड़ेगा जितना इंग्लिश ऐसे को देना है, ठीक है? देन IR विल पे यू बैक। चलो जी, वंडरफुल। Well, there is no shortcut for success. You have to keep this in mind. आपके कोई भी questions हैं, you people can ask in the comments. Sir will personally reply all those questions. और हमें अपनी दुआ में अपने याद भी याद रखने हैं। सर, thanks for your time. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।